हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। बहुत सारे आप देख रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको एएलपी की जो भर्ती 2024 की जो भर्ती हैं उनका एग्ज़ाम डेट के लिए नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं। बहुत सारे 2-3 नोटिस ऐसे आ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, आपका एग्ज़ाम इस डेट से, आपका एग्ज़ाम 28 अगस्त है। एक नोटिस ने तो बोल दिया 28 अगस्त एग्ज़ाम है। दोस्तों, मैं इस नोटिस के बारे में बात करूंगा। दूसरी में बात करूंगा कि आखिर इसका एग्ज़ाम, एएलपी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तीसरी में बात करूंगा दोस्तों कि जोन चेंज करने के लिए जो ऑप्शन रेलवे ने दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जोन चेंज किया होगा। तो जो लोग जोन चेंज नहीं किए हैं तो क्या उन लोगों ने गलती की। नेक्स्ट बात करूंगा कि जिन लोगों ने जोन चेंज कर दिया है उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है या उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। इस वीडियो में मैं इन 3-4 टॉपिक पर बात करूंगा दोस्तों, मैं बता दूं कि मुझे थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत जल्द आपके पास मेरे पास जो भी जानकारी आती है मैं आप तक शेयर करूं। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि दोस्तों जॉब के साथ साथ सारी चीज़ें देखना, सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। तो जैसे भी मुझको टाइम मिलता है, जितनी भी मेरे पास जानकारी रहती है, मैं आपके पास वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बात करेंगे आपके जो एएलपी एग्ज़ाम है इसके बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जितने भी लोग हैं सारे लोग शेयर कर दिया करिए। शेयर करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर करेंगे सभी आपके भाई बहन सभी तक आपको न्यूज़ पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एएलपी भर्ती में कुछ 2-3 नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं आपके यूट्यूब पर कि ये चैनल या ये नोटिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, एग्ज़ाम इस डेट से होगा, एग्ज़ाम अगस्त में होगा, एग्ज़ाम 28 अगस्त से होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी नोटिस अभी आप देख रहे हैं, 2-3 नोटिस जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे नोटिस फेक हैं। उनमें सब एडिटिंग करके बनाया गया है। उसमें ऐसा कुछ भी रेलवे ने अभी नहीं दिया है। और अगस्त में आपका एएलपी का एग्ज़ाम होगा भी नहीं। ये आप बिल्कुल, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में तो सवाल ही नहीं है। आपका एग्ज़ाम, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक चांसेस हैं, तो आपका एग्ज़ाम दोस्तों 20 सितंबर के बाद, आपका एग्ज़ाम 20 सितंबर के बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। यानी 20 सितंबर के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं कभी भी। इसलिए दोस्तों, आप इधर उधर के फेक जो नोटिस हैं उन पर भरोसा मत करिए, क्योंकि रेलवे ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये एग्ज़ाम की बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस सितंबर में 20 सितंबर या 20 सितंबर के बाद स्टार्ट हो सकते हैं। ये दोस्तों अभी आप देखें कि आपको 7 अगस्त तक तो आपने जोन मोड चेंज किया। अब ये तो पता है ना आपको कि आप जोन चेंज किए होंगे। बहुत सारे आपके साथी ऐसे हैं, ज़्यादातर 60-70% कैंडिडेट जोन चेंज किए हैं। दोस्तों, जब जोन चेंज होगा तो सारे जोन पर जो फार्म गए हैं, जो सारे जोन का जो फार्म का एक सिस्टम होता है ना कि इतने जोन में इतना फार्म गया, वो पूरा इम्बैलेंस हो गया। अभी उसको सेट करने में रेलवे को कम से कम 10 दिन का टाइम चाहिए, कम से कम 10 दिन का। वो सेट होने के बाद आपको रेलवे के किसी जोन से अगर आप आरटीआई लगा के जानना चाहेंगे कहाँ कितना फार्म पहुँचा है, तो उसकी जानकारी तभी मिल पाएगी। अभी तो अगर अभी चाहें कि आप अभी मिल जाए तो सवाल नहीं है। जैसे आप 20 अगस्त के बाद अगर लगाते हैं आरटीआई तो चांसेस हैं कि आपको जिस भी जोन के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ कितने फार्म पहुँचे हैं, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। सेकंड बात दोस्तों, जब जो भी एजेंसी आपका एग्ज़ाम करवा रही है उसका पेपर सेटअप, उसको पेपर कैसे सेट करना है, कितना टोटल कैंडिडेट्स उसके पास आया है, उनको किस शिफ्ट में कैसा पेपर करानी है,
कितने कैंडिडेट्सों को किस शिफ्ट में रखना है, कितनी शिफ्टें होंगी, ये सारी चीज़ सेंटर का टेंडर होना या सेंटर के जितने भी सेंटर हैं उनको जो उनसे एक कहते हैं ना समझौता टाइप होता है कि एक सेंटर लेने का आपको इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, जो भी चीज़ें एक एग्ज़ाम के लिए होती हैं, जो भी प्रोसेस, वो प्रोसेस होने में कम से कम 1 वीक से 10 दिन लगने ही वाला है। इसलिए दोस्तों उसके बाद आपका 1 हफ्ते पहले आपको सिटी, किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा वो रेलवे बताएगा। 1 हफ्ते के पहले मतलब 1 वीक पहले आपको बताएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, यानी कौन सी सिटी एग्ज़ाम सिटी आपकी है। उसके बाद आपका 1-2 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जितने भी नोटिस इस समय आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो सारे फेक हैं। एक कैलकुलेशन के बेस पर मैं बता दिया आपको कि आपका ALP का एग्ज़ाम 20 सितंबर के बाद होने के 90% चांस हैं। 90% चांस हैं कि 20 सितंबर के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगली बात करें दोस्तों जोन चेंज करने से संबंधित। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जोन चेंज किया होगा। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे पास हैं, वो कांटेक्ट किए बताते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं वो जोन चेंज कर दिए। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो जोन में पहले से या जिन जोनों पर पहले से ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या थी वहीं पर और छात्र पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वैकेंसी बढ़ी हैं। जैसे एक छोटी सी जैसे बात करूँ बिलासपुर जोन की, बिलासपुर में पहले वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, जब वैकेंसी इंक्रीज हुई तभी वैकेंसी सब ज़्यादा हुई वहाँ पे, इसलिए सब ज़्यादा कैंडिडेट्स बिलासपुर तरफ भगा। जो कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके जोन में पहले से जो वैकेंसी दी हुई हैं उन वैकेंसी का 3 से या 3.5 गुना के आसपास वैकेंसी अगर आपके जोन में बढ़ा है और आपने जोन चेंज नहीं किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छा किया है, आपने सही किया है। जिन लोगों ने अपना जोन छोड़ करके दूसरे जोन में गए हैं, जिस जोन को छोड़ा है वहाँ भी 3.5 वैकेंसी बढ़ी हैं, यानी 3 गुना वैकेंसी बढ़ी हैं। जिस जोन में गए हैं वहाँ भी 3 गुना वैकेंसी बढ़ी हैं। तो ये मान लीजिए कि वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र जोन चेंज करके गए हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, चेन्नई, कोलकाता, ये कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर फार्म ज़्यादा चेंज हुए हैं। और देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ आपको, आप 20 अगस्त के बाद आप RTI लगाइए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। RTI लगाने का प्रोसेस आप सब लोग पढ़े हैं, आप सब लोग ऑनलाइन जा कर के RTI 10 रुपये फ़ीस लगता है, 10 रुपये फ़ीस दे करके RTI लगा के जान सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने जोन के बारे में जान सकते हैं, जिस भी जोन के बारे में जानना है सब जान सकते हैं। और अगर किसी ने RTI पहले से लगा रखा है, उसका RTI रिप्लाई आता है, तो आप वो RTI का जो स्क्रीनशॉट है या जो RTI का PDF है वो मुझसे शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पास जितनी भी RTI आती हैं, जो भी मेरे पास रिप्लाई आता है, उन सब को एनालिसिस करके आप तक एक अच्छा वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोग RTI लगा करके देख सकते हैं। 20 अगस्त के बाद RTI लगाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जिन्होंने चेंज नहीं किया है, मेरे अनुसार अगर उनके जोन में 3 गुना वैकेंसी बढ़ी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन जिन्होंने चेंज कर दिया है और वो डेंजर, जैसे कहते हैं डेंजर जोन में पहुंच गए हैं, तो उनको थोड़ा कंपटीशन या थोड़ी बहुत मेरिट एक आध नंबर एक या आध पॉइंट का फ़र्क की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब थोड़ा एक आध पॉइंट ज़्यादा मेरिट वहाँ की जा सकती है। इसलिए दोस्तों जिन लोगों की तैयारी मॉडरेट है, जो लोग मॉडरेट रूप से तैयारी जिनकी चल रही है, जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जोन से डाले हों आप, आपके यहाँ वैकेंसी कितनी बड़ी है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फार्म उतने ही हैं जितने फार्म पहले थे, उतने ही फार्म हैं, जबकि वैकेंसी आपकी लगभग 2 गुना हो गई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेरिट कम होना ही होना है, क्योंकि फार्म उतने ही है, वैकेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम से संबंधित कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताया। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग रेलवे ALP की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों में से 40-50% कैंडिडेट ऐसे हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। क्यों भाई, एग्ज़ाम कब होगा? सपोज दैट एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो गया, तो क्या आप एग्ज़ाम फाइट कर जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? आप लोग यहीं पर गलती करते हैं। अरे एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम फार्म भर गया है, साइट क्लोज़ हो गई है, एग्ज़ाम तो हो गई। अगर एग्ज़ाम आपका अगस्त में ना होकर सितंबर में होता है तो आपके लिए तो और अच्छा है ना, कि आपको 10 दिन 15 दिन का और रिवीजन करने का टाइम मिल गया, आपको पढ़ने का टाइम मिल गया। हाँ, हो सकता है कुछ दोस्तों के मन में ऐसा ख्याल आता हो कि हम कितना पढ़ें, हमारी तैयारी तो पूरी हो गई, अब समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, अब पढ़ के बोर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी करके, खासकर LP में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसकी तैयारी प्रिपरेशन करके अगर तैयारी आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, अब एग्ज़ाम होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई वीक पॉइंट आप किसी सुन रहे हैं जिसको आप देख नहीं रहे हैं। यानी आपकी तैयारी में कोई वीक पॉइंट छूट रहा है, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी आप मिस कर रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम तो अगस्त में नहीं, सितंबर में हो जाएगा। सितंबर में 100% एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि हमारा सिलेबस कितना तैयार हुआ, कितना हमको और तैयार करना है, क्या चीज़ शेष रह गई है। अगर आपकी सपोज दैट आपकी तैयारी 95%, 99% तैयारी आपकी कंप्लीट अगर हो भी गई है, तो भी 1% जो आपकी तैयारी बची है, उस 1% तैयारी को आपको पूरा करना है और 100% तैयारी आपको रखनी है। अगर आपको इस टाइम पर रेलवे में जॉब चाहिए, LP की जॉब चाहिए, तो आप अपनी तैयारी को 100% करके मैदान में आइए, एग्ज़ाम सेंटर पे आइए। दोस्तों, LP का फार्म भर गया, आप पढ़ लिए, आप एग्ज़ाम दे लिए, बाद में मालूम चला कि आपका तो एग्ज़ाम में हुआ ही नहीं। क्यों भाई? आपने तो क्या किया, आप तो एग्ज़ाम रट रहे थे ना, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम आ जाए एग्ज़ाम। क्यों? आपको पढ़ाई से बोर हो गए, आपको पता ही नहीं कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब आपको यही पता नहीं कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, आप एग्ज़ाम में कैसे फाइट करेंगे? मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को भी मैं देखता हूँ कि उन पर जो कमेंट आते हैं उनको देखता हूँ, क्या लोग पूछते हैं, सर जी एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम रेलवे क्यों नहीं ले रही है, एग्ज़ाम जल्दी से होना चाहिए। अरे भाई, आप ये सोचो फर्स्ट कि एग्ज़ाम तो होना ही है ना। एग्ज़ाम 10 दिन लेट है, 10 दिन पहले है, एग्ज़ाम तो होना तय है। अगर आपकी तैयारी 1 या 2% कम है, तो आप किस बेस पर कह सकते हैं कि मुझे LP की जॉब मिल जाएगी? दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोग इस बारे में गलत सलत भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम तो आपका होना ही होना है। अगर मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको पढ़ के जी उब जाता है, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं दोस्तों, आपके पास जितना भी टाइम मिल रहा है, आपको जो भी टाइम आपके पास है, जितना भी टाइम आपको रेलवे दे रही है, जितना मिल रहा है, उस टाइम का भरसक उपयोग करिए। अगर आपने तैयारी कर ली, आपने जो भी बुक्स है उसको पढ़ ली, जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, आपने रीजनिंग पढ़ ली, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स तैयार हो गए, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर का क्वेश्चन ज़रूर आप गलती कर रहे होंगे। ईमानदारी के साथ आप उठा के देखिए, चाहे रीजनिंग में देखिए, चाहे मैथ में देखिए, साइंस में देखिए। आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे
तो 20 से 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे आपके प्रैक्टिस सेट में जो आप कर रहे हैं घर पे, उसमें 20 से 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो गलत हो जाते होंगे। क्यों भाई? आप तो एग्ज़ाम की तैयारी फुल हो गई ना आपकी तैयारी फुल हो गई, आपने तैयारी अच्छी कर ली, फिर जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो 15 से 20% क्वेश्चन गलत कैसे हो गया आपका? अगर आप 15 से 20% क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर आप ये सोचो कि आप एएलपी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो आपने घर में किया ना, तो प्रैक्टिस से आपका मार्केट में मिला उसको किया आपने, लेकिन जो सेट रेलवे में आता है, जो सेट आपको एग्ज़ाम हॉल में आता है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो सोचो दोस्तों कि जब आप 20% या 15% गलती घर के प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं, तो जब वो प्रैक्टिस सेट जब आपका एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर कितनी गलती होगी? या मान लीजिए कि 30% गलती तो वहाँ हो ही जाएगी ना। तो क्या आप कह सकते हैं कि आपके जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपका अगर प्री में 70% या 65% मार्क्स आ रहा है तो आप क्या आशा करते हैं कि आपका मेन और साइको में आप पास हो जाएंगे और आपका जॉब लग जाएगा? दोस्तों ये बात बहुत कड़वी है लेकिन सही है। आप एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ दो, एग्ज़ाम तो आपका होना है, आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करो। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो जो प्रैक्टिस सेट में जिस चैप्टर में आपकी गलती प्रैक्टिस सेट में हो रही है उस चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 बार फिर से देखो। आखिर उस चैप्टर की जो क्वेश्चन आपसे गलती हो रहा है, जो छूट रहा है, वहाँ पर आप कौन से टॉपिक पे या कौन सी चीज़ पे आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। अगर आप ये पकड़ लेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में 80 और 85% क्वेश्चन मार के आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम हॉल में वो नहीं है कि चलो हम 50% क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चन में तुक्का मार देते हैं। दोस्तों ये कोई हाई स्कूल और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई पेपर नहीं है, या जो आप ग्रुप में पेपर देते हैं वो पेपर नहीं है कि 50 क्वेश्चन मार दिए, 10 नहीं आया, 10 में टिक ही मार देते हैं, सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएंगे तो 55 आ जाएगा। ये सोच अगर दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, आप बिल्कुल निकाल दीजिए सोच। मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम आपका सितंबर माह से 100% स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपने जिस जोन से भरा है एग्ज़ाम, आपका चांसेस यही है कि आपका एग्ज़ाम उसी जोन या उसी जोन के आसपास सिटी में बुला सकता है। कभी कभी होता है कि प्री एग्ज़ाम आपको आपके सिटी में, आपके शहर में करवा ले, बाकी मेन के लिए तो आपको वहीं बुलाएगा। तो 1 या 2 एग्ज़ाम के लिए आपको आपके जोन की जो सिटी है वहीं पर ही बुलाएगा। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। आपको सफ़र करके जाना है, आपको ट्रैवल करके जाना है, आपको नाइट जागना भी पड़ सकता है, आपकी नींद भी ख़राब हो सकती है। ये सारे जो फैक्टर हैं इन सब को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करिए। जो लोग कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या पढ़ें कितना पढ़ें, आप सिलेबस उठा के देखिए, आप अपना प्रैक्टिस उठा के देखिए। प्रैक्टिस सेट में जो आपकी 15 से 20% गलतियाँ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ये जानने की कोशिश करिए। अगर आप ये जान लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप 100% एएलपी बन जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम तो होना है, एग्ज़ाम को ताक के बैठ जाइए, तैयारी को अपनी कमज़ोर कर दीजिए, तैयारी छोड़ दीजिए, आप प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड रहिए। बाद में क्या होगा, एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको अपने घर वापस आना पड़ेगा। बाद में बोलेंगे हमको जॉब नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, हम इस जोन से डाले तो अच्छा होता। आप किसी भी जोन से डाले हो, मैं पहले बता चुका, मेरे बहुत सारे वीडियो पहले पढ़े हैं, आप किसी भी जोन से एएलपी का फार्म डाला हो, मेरिट हर जोन की लगभग एक जैसे रहती है। थोड़ा बहुत अंतर आता है, एक आध नंबर का, कहीं कहीं 1 या 2 नंबर का अंतर आता है, इससे ऊपर कहीं अंतर नहीं आता। जैसे कहीं की 72 जाएगी तो कहीं 70 जाएगी, बस इसी के बीच में सारी मेरिट इसी के बीच में वेरी करती रहती है। ये एएलपी का सच्चाई है। इसलिए दोस्तों जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है, आप लोग एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा, ये एक चीज़ याद रखिए कि आपका जो प्रोसेस है जोन चेंज करने का, या सारा प्रोसेस जो आपके द्वारा होना है वो ख़त्म हो चुका है। फ़ोटो सिग्नेचर, जोन चेंज, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सारा प्रोसेस रेलवे के ऊपर है या जो एग्ज़ाम एजेंसी है उसके ऊपर है। आप एग्ज़ाम बहुत जल्द सितंबर माह में स्टार्ट देखने को
मिल सकता है। इसलिए जो भी आपके अंदर गलतियां हैं उन गलतियों को पकड़िए। तैयारी आपको लगता है कि मेरी 100% तैयारी हो गई है, तो जो प्रैक्टिस सेट में जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को पकड़िए, उन टॉपिक को पकड़िए, उन टॉपिक में और खोजबीन करिए, उन टॉपिक में और दिमाग लगाइए। किसी भी जगह आप कसर मत छोड़िए। अगर कसर छोड़ दें कहीं पर भी तो वो नासूर बन जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखिए। अगर आपने कहीं पर भी कसर छोड़ दी तो ज़िंदगी भर के लिए वो नासूर बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे एएलपी में जो अपनी एज के एकदम आखिरी पड़ाव पर एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो वो लोग विशेष ध्यान रखें कि उनके लिए ये फर्स्ट और लास्ट चांस मान के चलिए। जो अपनी एज के लास्ट पड़ाव पर हैं उन लोगों के लास्ट चांस है। इसलिए आप ईमानदारी से अच्छा पढ़िए। एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो रहा है, 20 दिन 10 दिन लेट जा रहा है, तो आपके लिए अच्छा है ना। आपको और टाइम मिल रहा है आपको प्रिपरेशन करने का, जो आप जहाँ पर आपकी गलती है, जहाँ पर आपका वीक पॉइंट है उसको अच्छा करने का आपको अच्छा टाइम मिल रहा है। दोस्तों, मेरी बातें आप में से कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप सच्चाई पकड़ना सीख जाएंगे, सच देखना सीख जाएंगे, तो आप 100% आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे मैं बात करूं, मेरे साथ तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स मेरे बहुत ख़ास फ्रेंड थे, जो हम लोग ग्रुप में तैयारी करें दोस्तों। वो जब ग्रुप में एग्ज़ाम देते थे तो हर हमेशा उनका ग्रुप में फर्स्ट या सेकंड स्थान रहता था, हर हमेशा। मैं 1 साल मैंने ग्रुप में तैयारी की, हर हमेशा ग्रुप में जब भी एग्ज़ाम होता, क्योंकि हमारे ग्रुप में वीकली एग्ज़ाम होता, जब भी एग्ज़ाम हो तो उनका जो रैंक है वो फर्स्ट या सेकंड रहता था। मतलब हर बार टॉप करते थे वो, कहीं ना कहीं हर बार जो भी ग्रुप में इनाम रहता था उन्हीं को मिलता था। हम लोगों का तो कभी कभार थर्ड सेकंड लग जाए तो लग जाए, नहीं तो बहुत कभी कभी। दोस्तों, इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस, मैं बता रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस उस भाई में हो गया कि कोई भी एग्ज़ाम के बारे में बात करो, कोई भी क्वेश्चन के बारे में बात करो, कुछ भी पूछो, उसको या जुबान पर रखा रहता था। कभी पूछो एग्ज़ाम के बारे में, बिल्कुल उसको यह था कि रेलवे की जो वैकेंसी उसकी जेब में भरी है, जेब से निकाल के वैकेंसी कर लेगा। यही गलती कर दी उसने, यहीं पर गलती कर दी। जब वो एग्ज़ाम देने गया दोस्तों, वो क्या किया, एग्ज़ाम हॉल में उसका पता नहीं क्या दिमाग हो गया, क्या उसका माइंड हो गया, क्या प्रेशर में आ गया वो। दोस्तों, टेक्निकल की बात तो छोड़ दीजिए, वो नॉन टेक्निकल में 50 अंक भी नहीं ला पाया, 50 अंक। ये बहुत कड़ी सच्चाई है, मेरे सामने सच्चाई है, मेरे साथ का फ्रेंड है, मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग बहुत नीचे स्तर के थे, हमको था कि चलो इनका तो 100% इस बार वैकेंसी में हो जाएगा, इतनी बड़ी वैकेंसी ITI करके इस बार अच्छा खासा इनका हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस जिन पे अंदर आ जाता है। अरे हमारा सिलेबस तो पूरा तैयार हो गया, हमको तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको लगता है हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पर हमारा वीक पॉइंट है, तो ये मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आप इस गलती से सीखिए, इस गलती से समझिए और अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखिए कि जो आप अभी प्रैक्टिस से जो कर रहे हैं उसमें जो 15 से 20% जो त्रुटियाँ हो रही हैं, वो त्रुटियाँ क्यों हो रही हैं। जैसे मैथ में अगर मैथ में 20 नंबर्स आता है, अगर मैथ में 20 नंबर्स आया, सपोज दैट मान लो 20 अंक अगर मैथ का आया, तो 20 में आपके 19 नंबर ही क्यों आए, 1 नंबर क्यों गलत हो गया। जो 1 नंबर की लड़ाई है वहीं पर तो कंपटीशन फाइट करना है। अगर आप ये सीखेंगे कि हमें 20 नंबर में से 20 नंबर लाने हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसा सब नहीं होता कभी, ये बात भी सच है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप ये मान के तैयारी करेंगे, ये मान के एग्ज़ाम देंगे, ये मान के पढ़ेंगे, तो आप एग्ज़ाम का जो पेपर है जब वो उसका रिज़ल्ट आएगा तो आप उस 20 नंबर की मैथ में कम से कम 17-18 नंबर लेके आएंगे। आप ये बात मान चलिए, अगर आप 17-18 यहाँ तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो आपका 15 या 15 से नीचे चला जाएगा।
अगर 15 से नीचे गए तो बेकार हो गया ना। फिर आपसे जो 17-18 नंबर वाला वो आपसे आगे निकल गए ना। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करिए। एग्ज़ाम तो आपका हो जाए, एग्ज़ाम के लिए परेशान मत होइए। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तैयारी जितना भी टाइम मिलना है उसको, तैयारी आपकी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, भरसक कोशिश करिए। एक नंबर की अगर गलती कहीं हो रही तो वो गलती क्यों हो रही है उसको पकड़िए। अगर ये पकड़ लेंगे तो आप 100% आपको जॉब लग जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। थोड़ा बहुत जो मुझको मालूम था, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं भी आपके साथ शेयर किया। आपको इससे कुछ अच्छा मिले, कुछ मोटिवेशन मिले तो आप मुझे शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात से आप परेशान हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मुझसे हो सकता है दोस्तों, मैं आपको सही और अच्छी राह दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रेलवे में आना बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपना होता है और रेलवे में आना कठिन है। आज के समय में एक तो वैकेंसी नहीं आती, प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों, मैंने मेहनत की है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं इस रेलवे में की जॉब पाने के लिए। तो मैं मेहनत किया हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी मेहनत को। इसलिए मेहनत सही डायरेक्शन करिए, सही तरीके से करिए, आपको जॉब 100% मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।